राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और राधे राधे। क्योंकि क्या होता है ना, हम वैष्णव जो होते हैं, हम जो हैं कृष्ण भक्त जो होते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। जन्मोत्सव मनाने के बाद इतनी खुशी, इतना उत्सव मनाने के बाद हम लाला की छठी की तैयारी में लग जाते हैं। क्योंकि लाला की छठी जब जन्मोत्सव हम जन्माष्टमी के दिन मनाते हैं, उसके 6 दिन बाद हमें उनकी छठी भी करनी होती है। तो चलिए कैसे करते हैं हम छठी, आज हम आपको बताते हैं। तो मैं कैसे करती हूँ, यहाँ पर मैंने आधा लीटर के करीब दूध ले लिया है। बड़े हैं आपके लाला तो आप ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं और बड़े साइज़ के बर्तन आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जो भी नेंग करना रहता है मेरे छोटे लाला के साथ ही करती हूँ। तो यहाँ पे बड़े लाला को भी पहले स्नान करा देती हूँ, फिर जैसे भी नियम जो होते हैं ना, वो मैं छोटे लाला के साथ ही प्रॉपर रूप से करती हूँ। क्योंकि वो छोटे हैं और वो हर जगह पर फिट हो जाते हैं। बड़े लाला को थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता कि झूले पर या फिर बर्तन पर वो आ पाए, इसलिए मैं जो भी नेंग का काम रहता है वो मैं छोटे लाला से ही करती हूँ, बाकी उनके साथ भी करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए 6 बार मैंने लाला के नाक को बंद करके उनको दूध में अच्छे से स्नान कराया है। 6 बार उनको इस तरह से हमें दूध में डुबा करके उनको नहलाना है। डुबाने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम पूरे से उसको डुबा दो, उनके नाक को छोटा सा पकड़ो मस्त हल्के से हाथों से और फिर उनको अच्छे से स्नान कराइए। ये एक नियम होता है, एक नेंग है। बाकी आप जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। कहते हैं छठी के दिन से शुद्धि होती है, तो इस तरह से हम जो है अपनी छठी जैसे हम करवाते हैं या करते हैं, तो वैसे ही हमें अपने लाला का भी करना होता है। देखिए हम सिर्फ भाव के साथ ही कर सकते हैं, है ना। क्योंकि नियम नेंग ये सब चीज़ों के चक्कर में तो भगवान जो है नहीं पढ़ते हैं, वो किसी नियम को नहीं मानते हैं, उनके लिए सिर्फ भाव के भूखे हैं। वो तो हम अपने मन की संतुष्टि के लिए कि हम अपने बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, वैसे ही हम अपने लाला के लिए भी करते हैं। क्योंकि एक माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए सोचती है, वो भाव जो है ना, आप जब लड्डू गोपाल को रखते हैं अपने घर में तो उनके प्रति भी आपकी वही भावनाएं आ जाती है कि आप अपने मातृत्व के साथ आप उनका निर्वाह कैसे करते हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों को डांटते हैं, फटकारते हैं, गुस्सा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। क्योंकि भगवान ना प्रेम से जो भी आप करते हो, आप उनके ऊपर गुस्सा भी करेंगे वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप उन्हें पुत्र रूप में रखे हुए हैं, पुत्र स्वरूप आप उनको देख रहे हैं। तो इस तरह भगवान आपको बिल्कुल भी आपको मैया के रूप में ही वो देखेंगे हमेशा, जैसे आप उनके लिए प्रति भाव बनाए हैं वैसे ही। तो छठी के दिन जो होता है ना, पीले वस्त्र भगवान जी को पहनाने होते हैं, तो नए पीले वस्त्र पहनाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पीले वस्त्र जो है लाला को पहना दिए हैं और दोनों लाला जो हैं अच्छे से पीले वस्त्र पहन करके बैठ गए हैं। अब बात आती है इनके श्रृंगार की। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है इनको माला पहना दी हूँ। सफ़ेद कलर के बहुत सुंदर से लग रहे थे ये, और ये अभी जन्माष्टमी में मैंने ही लिए हैं, तो इसलिए फिर यहाँ पे हाथ के कड़े मैंने दोनों हाथों में कड़े पहना दिए हैं अपने लाला को। फिर यहाँ पे तुलसी की माला, क्योंकि अति ज़रूरी होती है, अति आवश्यक है जो तुलसी की माला हम प्रभु को धारण करवाएं। उसके बाद मैंने भगवान जी के हेयर उसमें लगा दिए हैं उनके सर पे, और ये एक सुंदरता के लिए है। जैसे हम सजते संवरते हैं उसी भाव से हमें, जैसे हम अपने बच्चों को कैसे करते हैं, काजल का टीका लगाते हैं, उनके बाल बनाते हैं, उनकी चोटी बनाते हैं, बस वैसे ही भाव लेकर के आपको प्रभु के साथ रम जाना है। और यकीन मानिए जब आप इस काम में लगते हैं ना, प्रभु के प्रति आप जब आकर्षित होकर के उनके प्रति जब आप जाते हैं, दौड़ते हैं, तो प्रभु भी आपके लिए उतने ही समर्पण पर भाव लेकर आते हैं। देखिए नज़र बट्टू इस दिन आपको पहनाना जरूरी होता है, क्योंकि हम अपने बच्चों को यही सोचते हैं कि उनको कभी नज़र ना लगे, और छठी के दिन जो है हम काली चूड़ी उनको पहनाते हैं। तो इस तरह से प्रभु के लिए मैंने भी, जब मैं बनारस गई थी तो मैं वहाँ से एक नज़र बट्टू लेकर के आई थी, और ये मैं पहना दी हूँ, जिसमें काला कलर का तो मोती लगी हुई है, प्लस एक रुद्राक्ष भी लगा हुआ है। तो भोले बाबा के आशीर्वाद स्वरूप मैंने वहाँ से एक रुद्राक्ष लेकर के आया, जिसको मैंने काले मोती में पिरो करके उनको पहनाया है। ये बहुत ही सुंदर लग रहा था और मुझे अपने लाला के लिए ऐसा ही कुछ चाहिए था। उसके बाद छोटे लाला को मैंने, क्योंकि छोटे लाला के हाथ पैर जो है ना बिल्कुल एकदम छोटे छोटे से, उसमें कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ कि छोटे लाला को वैसे ही पहनाती हूँ और बड़े लाला का जो है श्रृंगार अच्छे से कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही हूँ, और मेरे यहाँ ना थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है छोटे लाला को मैं यहाँ पे झूले में बैठा रही हूँ, क्योंकि बड़े लाला की साइज़ का झूला जो है मुझे नहीं मिलता है, और मैं उनके लिए स्टील का जो झूला होता है ना उस टाइप का बड़ा सा बनाऊँगी, इसलिए। तो यहाँ पर जो है लाला को बांसुरी पकड़ा रही हूँ, मुकुट वगैरह सब पकड़ा दिए हैं, बहुत ही सुंदर से उनका श्रृंगार कर दिए हैं। हमारी श्यामा तो तैयार होकर के बैठी ही हैं,
और वो बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी सी दिख भी रही हैं। अब हम बनाएंगे काजल। तो आज के दिन जो है लाला के लिए हमें काजल बनाना होता है, और काजल आप लोग जानते हैं पुराने रीति रिवाज से कैसे बनता है काजल, तो उसी प्रकार से आपको काजल बनाना होता है। छठी के दिन हम अपने बच्चों के लिए कैसे काजल बनाते हैं ना, घी का दीपक लगाते हैं, उसके जो काले काले से हम जमाते हैं, जो चम्मच से, जो जिसको बोलते हैं कजरौटी, कजरौटी के ऊपर से हम जो जोरन में आता है महिलाओं के, मतलब शादी के टाइम पे लड़की को दी जाती है कजरौटी, हमारे यहाँ नेंग में दिया जाता है, उस कजरौटी से हम बच्चों के लिए काजल बनाते हैं उसी में, और घी से उसको लेप करके काजल को आंजते हैं। तो काजल आंजना होता है। और ये जो कार्यक्रम होता है ना, ये छठी के दिन ही होता है। छठी के दिन ही हमें प्रभु को काजल लगानी होती है। तो हम यहाँ पे काजल लगा, तो भगवान जी के लिए अच्छे से काजल मैंने बना लिया है। और काजल बनाने मैंने चम्मच से बनाया, क्योंकि मेरी कजरौटी जो है मुझे मिल नहीं रही थी। और जो हमारी कजरौटी होती है ना, पीतल की होती है, बहुत ही सुंदर सी, आपको कभी दिखाऊंगी मैं अगर मुझे मिल जाए तो। लेकिन यहाँ पे मैं अभी चम्मच में बना रही हूँ और प्रभु को ऐसे हल्के हाथों से काजल आंज रही हूँ उनके आँखों में। और यहाँ पे काजल आंजने के बाद उनको नज़र का टीका भी लगा रही हूँ कान के पीछे। तो इस तरह से मैं प्रभु को लगाई हूँ। फिर अपने लाडो को भी लगा दी हूँ, क्योंकि नज़र उनको भी नहीं लगनी चाहिए, हमारी श्यामा सुंदर को। तो उसके बाद छोटे लाला को भी लगाई। और यहाँ पर मेरा जो है पूजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ पर मैं अभी आरती वगैरह लगाऊंगी, आरती करूंगी प्रभु को। और जितने फूल से आप श्रृंगार कर सकते हैं, फूलों से जितने भी आप श्रृंगार कर सकते हैं आप कीजिए। नहीं होता है तो आप ज्वेलरी से भी श्रृंगार कीजिए, वस्त्रों से श्रृंगार कीजिए भगवान का, बहुत सुंदर से आप उनको तैयार कीजिए। और यहाँ पे पापड़ तल दी हूँ और चावल। और आज के दिन बनता है कढ़ी। तो कढ़ी का भोग लगाते हैं हमारे यहाँ। तो पकौड़े कढ़ी, जिसको आप हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में से भजिया कढ़ी कहते हैं, तो आप बना सकते हैं पकौड़ा कढ़ी, या फिर नहीं है तो आप सिंपल कढ़ी भी बना सकते हैं। और प्रभु को इसका भोग लगाइए। तो ये ना छठी के दिन जो है कढ़ी, हमारे यहाँ भी कढ़ी भात खाते हैं जब कोई छेवारी से उठते हैं, यानी कि माताएं जो होती हैं, बच्चे तो नहीं खाते लेकिन हम माताएं जो है कढ़ी चावल खाती हैं। तो इस दिन हम अपने प्रभु को जो है कढ़ी चावल का भोग अर्पण करते हैं, कढ़ी चावल उनको खिलाते हैं। ये एक नियम है जिसे हम जैसे अपने लिए करते हैं, बस वही आप समझ लीजिए। जो हम अपने लिए करते हैं वो हमें हमारे प्रभु के लिए भी करनी होती है। उस भाव को हमें उनको दर्शाना होता है कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, है ना। तो ये बस एक भाव है। और प्रभु को यहाँ पे मैंने जल अर्पण किया है, जल पी रहे हैं। और फिर उनको झूला झुलाई हूँ और छठी का यहाँ पे गीत गाई हूँ, सोहर गीत बोलते हैं ना जो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा नहीं आता, जो भी आता है छोटा मोटा टूटा फूटा, जो भी मैं जैसे करती हूँ ना वैसे ही करती हूँ। फिर यहाँ पे भोजन कराने के बाद, क्योंकि दोपहर का समय हो गया था, और ये दोपहर को ही करते हैं क्योंकि छठी का कार्यक्रम जो होता है दोपहर के टाइम पे करते हैं। तो 12 बजे के बाद ही हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे उनको सुला देती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर